फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड जय श्री महाकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ज्योग्राफी पर दोस्तों, ठीक है। ये कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों जो हम जो है भू आकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये लेक्चर दोस्तों जो है 4 है। और यहाँ पर यदि बात करें दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तरी दोस्तों जो भारत के जो विशाल मैदान है, ठीक है, उसका दोस्तों जो विभाजन किस तरीके से दोस्तों जो उसका विभाजन हुआ है। मैंने कल दोस्तों जो लास्ट सेशन आप लोगों को कंप्लीट करवाया था, उस लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी दोस्तों जो विशाल मैदान है, ठीक है, उत्तरी भारत का यदि हम बात करेंगे विशाल मैदान की, तो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, इसे दोस्तों जो हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, देखिए इसमें हमने जो है भाबर प्रदेश आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो है तराई प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक प्रदेश आपको बताया था बांगर प्रदेश, ठीक है। और बांगर के बाद तीसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों खादर, और खादर के बाद बताया था डेल्टा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि देख ही लिया होगा दोस्तों। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कि जो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, इसे प्रादेशिक आधार पर यदि हम बात करेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे, ठीक है। इसका आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, प्रादेशिक दोस्तों जो विभाजन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका जो है प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर यदि बात करेंगे तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन है दोस्तों, उसको हम 4 वर्गों में करते हैं। कितने वर्गों में करते हैं दोस्तों, ठीक है, 4 वर्गों में दोस्तों जिसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये आपको याद रखना है, 4 वर्गों में। अब 4 वर्गों में कौन कौन से दोस्तों, ठीक है, एक तो आपको याद रखना पंजाब हिमालय, ठीक है, एक हो जाएगा आपका दोस्तों पहले नंबर का पंजाब हिमालय। दूसरे नंबर की बात करेंगे वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, तीसरे नंबर का हो जाएगा गंगा, और चौथे नंबर का इसमें हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, हाँ, राजस्थान दोस्तों जो मैदान, या राजस्थान का मैदान। तो इस तरीके से दोस्तों जो है यदि हम जो है उत्तरी जो विशाल मैदान है, ठीक है, उत्तरी मैदान की यदि हम बात करेंगे तो उत्तरी मैदान का हम दोस्तों जो कौन सा विभाजन देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन देख रहे हैं। और उत्तरी मैदान के प्रादेशिक विभाजन की हम बात करेंगे तो इसमें दोस्तों जो हम इसको 4 दोस्तों जो वर्गों में विभाजित करते हैं, ठीक है। हाँ, विभाजन की यदि बात करेंगे, ठीक है, विभाजन। अब यहाँ पर यदि बात करेंगे तो पहला हो जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है, कौन सा, पंजाब। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आपका ब्रह्मपुत्र मैदान। तीसरा हो जाएगा गंगा मैदान, और चौथा हो जाएगा राजस्थान। 1 बाय 1 करके दोस्तों सभी को जो है बांटते हैं, सभी को दोस्तों जो 1 बाय 1 करके देखते हैं। लेकिन पहले बात करेंगे दोस्तों जो है पंजाब मैदान। पंजाब का मैदान दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। पंजाब का जो मैदान है दोस्तों, ठीक है, ये कौन कौन सी नदियों के द्वारा जो है बनाया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रमुख नदी है सिंधु, और इसकी दोस्तों जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों जो है क्या किया गया है, इसका निर्माण किया है। अब सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आती है दोस्तों, ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सिंधु की सहायक नदियों में पहला आपको याद रखना है झेलम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यदि बात करेंगे तो चेनाब इसकी जो है सहायक नदी हो जाएगी। इसके बाद यदि बात करेंगे रावी हो जाएगी, ब्यास इसकी जो है सहायक नदी हो जाएगी, सतलज इसकी सहायक नदी हो जाएगी। तो याद रखिएगा यदि हम बात करेंगे भैया कि पंजाब का मैदान, तो पंजाब का मैदान क्या है दोस्तों, पंजाब का मैदान जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। इसका भौगोलिक विस्तार यदि हम बात करें तो विस्तार आपको याद रखना कहां से कहां तक है। विस्तार यदि हम बात करेंगे तो ये है दोस्तों, ठीक है, भारत और दोस्तों यानी कि जो है कहां, पाकिस्तान। भारत और दोस्तों यानी कि जो है पाकिस्तान, दोनों देशों में दोस्तों ये इसका क्या है, हाँ, विस्तार। और सबसे ज्यादा विस्तार यदि बात करेंगे तो वो पाकिस्तान में, ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर हो जाएगा, पाकिस्तान में। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद दोस्तों जो है आपको अगला दोस्तों जो याद रखना है। और अगला यदि हम मैदान की बात करें तो अगला मैदान दोस्तों, ठीक है, कौन सा है, वो है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान समझने के लिए दोस्तों, ठीक है, पहले आप दोस्तों जो गंगा के मैदान का विभाजन समझिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर यदि बात करेंगे तो गंगा का मैदान समझने के लिए गंगा का मैदान का जो है, ठीक है, उसका विभाजन समझिएगा। विभाजन कैसे देखें, देखिए गंगा का मैदान यदि बात करेंगे तो इसे हम पहले जो है 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। ये 3 दोस्तों जी क्या हो जाएंगे, ठीक है, गंगा का मैदान का जो है भाग हो जाएंगे। इनको हम जो है 3 भागों में क्या करते हैं, 3 मैदानी प्रदेशों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। फिर यदि हम बात करेंगे जो हमारा ऊपरी गंगा का मैदान होगा, इसे भी हम दो दोस्तों जो है वर्गों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा रुहेलखंड का मैदान, एक हो जाएगा अवध का मैदान, ठीक है। हाँ, एक हो जाएगा रुहेलखंड और एक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अवध का मैदान। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो हमारा दोस्तों, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान है, ये भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, जबकि एक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, हमारा बिहार का। देखिए यहाँ पर बात करें, मान लीजिए कि ये गंगा का मैदान है, ठीक है। अब इस गंगा के मैदान में हमने जो है पहले ऊपरी वाला भाग, फिर बीच वाला, और फिर ये हो जाएगा निम्न, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपरी, ये हो जाएगा ऊपरी, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मध्य, और ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, निम्न भाग। अब इसमें देखेंगे तो जो ऊपरी वाला है ना, इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो हो जाएगा इसमें जो है रुहेलखंड
का, ठीक है, और एक याद रखिएगा एक हो जाएगा इसमें अवध का, ठीक है। यहाँ पर जो मध्य भाग है इसको याद रखिएगा, इसमें देखिए एक तो पड़ता उत्तर प्रदेश वाला भाग, एक पड़ता अपना बिहार वाला, तो यहाँ पर ही बात करेंगे तो एक हो जाएगा दूसरी के पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, हाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, और एक हो जाएगा बिहार। तो यहाँ पर जो है एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का और एक हो जाएगा दूसरी के बिहार वाला मैदान। फिर इसके बाद लास्ट में जो बचता है निम्न गंगा का मैदान, तो निम्न गंगा के मैदान में दोस्तों आपको याद रखना है एक ही दोस्तों जो है मैदान पड़ेगा, वो है पश्चिम बंगाल का मैदान, ठीक है। कौन सा मैदान दोस्तों? पश्चिम बंगाल का मैदान। अब यहाँ पर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान में कोई विभाजन है नहीं, ठीक है। हाँ, जो बिहार का मैदान है, जो बिहार का मैदान है इसमें भी दोस्तों जो है 3 विभाजन हमने किए हैं। एक तो हो जाएगा सारण का मैदान, एक हो जाएगा उसमें मगध वाला जो क्षेत्र है, एक हो जाएगा मिथिला वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो सारण का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान, तो ये गंगा के मैदान का विभाजन है भैया, इसको याद रख लीजिएगा। अब इस मैदान की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? गंगा का मैदान विस्तार यदि बात करें तो 3 दूसरे राज्यों में पड़ता है, ठीक है। इसके जो है विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार कितने राज्यों में पड़ता है भैया? 3 राज्यों में प्रमुख रूप से पड़ता है। राज्यों के नाम याद रखिएगा। पहला राज्य है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य यदि बात करेंगे तो दूसरा राज्य अपना बिहार, ठीक है। और तीसरा यदि बात करें तो तीसरा हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल से मुझे दूसरी के, हाँ एक क्वेश्चन दोस्तों जो है याद आ रहा है, हाँ मुझे बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कि भारत में यदि हम बात करेंगे तो भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा चावल जो है कहां पर उत्पादित किया जाता है? तो याद रखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, याद रखिए सबसे ज्यादा दोस्तों चावल कहां पर उत्पादित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। यहीं पर जूट भी उत्पादित किया जाता है। तो यदि हम बात करें गंगा के मैदान की, तो इसका दोस्तों जो विस्तार है वो प्रमुख रूप से 3 राज्यों में मिलता है, यूपी, बिहार और दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल। गंगा के दोस्तों जो है मैदान की बात करें तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? नाम से ही पता चल रहा है, गंगा नदी प्रमुख है भैया, ठीक है, गंगा नदी प्रमुख है। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो गंगा नदी और दोस्तों जो है इसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये नदियां ही मिलकर क्या करती हैं? ये नदियां ही मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा के मैदान का जो है निर्माण करती, गंगा के विशाल दोस्तों जो है मैदान का निर्माण करती है। और इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले विभाजन में कि हम सबसे पहले इसको 3 दोस्तों जो है मैदानी प्रदेशों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अब यदि मैं बात करेंगे गंगा के मैदान की, तो गंगा का मैदान दोस्तों जो आपको याद रखना है, इसकी जो रचना हुई है ये दोस्तों जो है किससे हुई है? अग्रगर्द से हुई है। किससे हुई है? अग्रगर्द में। अब यहाँ पर देखेंगे जब प्रायद्वीप भूखंड ने हिमालय के जो है दक्षिणी प्रसार को रोका, तो याद रखिए दोस्तों उस समय क्या हुआ? उस समय वहां पर एक गर्त का निर्माण हो गया दोस्तों, ठीक है। हाँ, और यदि मैं बात करेंगे धीरे धीरे दोस्तों जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो इस गर्त को भरती गई, किससे? अवसादों से। किससे भरी भैया? अवसादों से। जो हिमालय की जो नदियां हैं वो क्या लेके आ रही थी? अवसाद लेके आ रही थी। अब अवसाद वो कहां पर छोड़ेंगी भाई? जहां पे नीचे दोस्तों ठीक है गर्द होगा या थोड़ी सी जो है, ठीक है, या हम कह सकते हैं घाटी वाला क्षेत्र, ठीक है, या नीचा जो क्षेत्र होगा उसमें दोस्तों ये छोड़ेगी। तो जो गर्त बना था उस गर्त में क्या करती गई? वो लावा, वो जो है अवसाद जो है छोड़ दी गई, और इस अवसाद के दोस्तों जो है निक्षेपण से ही जो है निर्माण हुआ है गंगा के विशाल मैदान का, ठीक है, गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया। अब यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसके बाद अगला आपको याद रखना है गंगा के मैदान में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है, जैसे ही हम गंगा के मैदान की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर दोस्तों जो है इसमें बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा दोस्तों क्या होती है? वर्षा होती है, और वो वर्षा दोस्तों जो उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। जिसे मान लीजिए ये गंगा का मैदान है भाई, ठीक है, ये पूर्व है, ठीक है, और ये पश्चिम है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो जब हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में क्या होती है? वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ठीक है, क्या आती है? कमी। अब मेन चीज ये है कि गंगा के मैदान में वर्षा जो है वो किस शाखा से होती है? मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि ये जो है भारत है, जब भारत में हम वर्षा की बात करेंगे, ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, क्या होता है? दक्षिण पश्चिम दोस्तों जो है मानसून दोस्तों जो है यहाँ पर आता है। ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो दोस्तों अरब की जो है शाखा, और एक हो जाएगी दोस्तों के बंगाल की खाड़ी शाखा। 2 भागों में बढ़ता है, एक तो दोस्तों के बंगाल की खाड़ी शाखा में, ठीक है, और एक यदि हम बात करेंगे तो एक हो जाएगा अरब सागर की जो है शाखा में। तो जो हमारा दोस्तों जो है गंगा का मैदान पड़ता है, इसमें दोस्तों किसके द्वारा जो है
वर्षा होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी शाखा से, और वो भी जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो मात्रा जो है क्या हो जाएगी वर्षा की, कम होती चली जाएगी। मध्य गंगा का मैदान की बात करें तो ये दोस्तों जो है सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है गंगा के मैदान में, ठीक है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मध्य गंगा का मैदान, और मध्य गंगा के मैदान में ही एक झील दोस्तों जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं गोखुर झील। कौन सी झील बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, हाँ, गोखुर झील बोलते हैं। और यहाँ पर जब बात करें तो यहाँ पर नदी कैसे बहती है, नदी कुछ इस तरीके से बहती है, ठीक है। अब इस तरीके से बहती है तो ये क्या बना रही है, ये विसर्प बनाती है। क्या बनाती है, ये दिख रहा है, ये क्या बना रही है, विसर्प। इनको हम बोलते हैं विसर्प। तो यहाँ पर यदि बात करेंगे, यहाँ पर जो है नदियां क्या बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर इसीलिए जो है क्या है, गोखुर झीलें जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये तो बात हुई गंगा के जो है मैदान की कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफी दोस्तों जो है महत्वपूर्ण है। दोस्तों गंगा के मैदान में यदि बात करेंगे तो गंगा के मैदान पे जहां भी देखो वहां पे क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि गंगा का मैदान जो है बना ही किसके कारण है, गर्त के कारण बना है। गर्त को जो हिमालय नदियां जो है, ठीक है, वो क्या करती गई, भरती गई। तो यहाँ पर यदि बात करें दोस्तों, ठीक है, तो गंगा के दोस्तों जो है मैदान में दोस्तों जो है क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि बात करें तो गर्त क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो गंगा का मैदान पूरा बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है, वो गर्त के कारण ही बना हुआ है, ठीक है। और वहां पर जो है अवसाद लाए गए थे दोस्तों, किसके द्वारा, हिमालय की नदियों के द्वारा दोस्तों अवसाद लाए गए और निक्षेपित किए गए। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा पटना के पास या पटना के निकट जल्ला और दोस्तों जो मोकामा के पास जो गर्त है उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, टाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे जल से भरे जो गर्त होंगे दोस्तों, ठीक है, हाँ, जल से भरे जो गर्त होते हैं उन्हें बील कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए गंगा के मैदान में क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। पटना के पास यदि बात करेंगे तो पटना के पास जो जल्ला या मोकामा के निकट हम इन्हें जो है किस नाम से जानते हैं, इन्हें दोस्तों है टाल के नाम से। और वहीं यदि बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हम क्या बोलते हैं, बील बोलते हैं। जलपाईगुड़ी तथा दोस्तों जो दार्जिलिंग जिले हैं, ठीक है, वहां पर पर्वतीय तथा दोस्तों जो तराई क्षेत्र है वहां पर दोस्तों ठीक है वो क्या कहलाते हैं, वो द्वार कहलाते हैं दोस्तों इस मैदान के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये तो होगा भैया गंगा के मैदान की बात। गंगा के मैदान की बात हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, राजस्थान का मैदान, ठीक है। कौन सा मैदान दोस्तों, राजस्थान। अब राजस्थान के मैदान की यदि बात करें तो इसका विस्तार जो है वो पश्चिम में अरावली पर्वत और दोस्तों जो है, हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, मान लीजिए ये जो है भारत, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर कहीं पे आपको मिलेगा राजस्थान। राजस्थान का दोस्तों जो मैदान यदि बात करें तो इसके दोस्तों जो विस्तार की यदि बात करेंगे तो पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर तो भारत पाकिस्तान की सीमा तक, यहाँ पर अरावली पर्वत सीमा है, ठीक है, जो गुजरात से दिल्ली तक दोस्तों जो फैली हुई है, लंबी है, ठीक है, लगभग 800 जो है किलोमीटर लंबी। तो इसके दोस्तों जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत से लेकर तो आप चल लेते जाइए इधर जो है भारत पाकिस्तान की जो सीमा पड़ जाएगी ना, तो वहां तक जो है फैला हुआ ये मैदान जो है वो क्या कहलाता है, हमारा राजस्थान का मैदान कहलाता है। और दोस्तों जो है इसके दक्षिण में पड़ता है अपना गुजरात का मैदान। इसके दक्षिण में कौन सा पड़ता है, याद रखिएगा, इसके दक्षिण में यदि बात करेंगे तो दक्षिण में पड़ता है गुजरात का मैदान, ठीक है। अब यदि यहाँ पर बात करेंगे तो जो राजस्थान का जो मैदान है दोस्तों, ठीक है, हाँ, इसमें दोस्तों जो है 25 सेंटीमीटर, याद रखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दोस्तों जो है इसको क्या करती है, विभाजित करती है। और इसको विभाजित कैसे करेगी, एक तो कर देगी बांगर भूमि में और एक कर देगी दोस्तों ठीक है थार मरुस्थल में। तो याद रखिएगा जो राजस्थान का मैदान है इसे दोस्तों कौन सी रेखा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दोस्तों समवर्षा जो रेखा है दोस्तों, ठीक है, वो दो भागों में विभाजित कर देती, बांगर भूमि और थार मरुस्थल, ठीक है। बांगर भूमि क्या है, बांगर भूमि राजस्थान की वो भूमि है, ठीक है, जो उर्वर भूमि है, ठीक है। कौन सी भूमि है, उर्वर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रोही भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोही। राजस्थान में इसको रोही भी दोस्तों कहा जाता है। तो ये कहानी राजस्थान की है, ठीक है। राजस्थान के दोस्तों कुछ फैक्ट और आपको याद रखिएगा, राजस्थान का जो मैदान है जो खासकर थार मरुस्थल की हम बात करेंगे, वहां पर कुछ खनिज मिलते हैं हमें, ठीक है। जो थार मरुस्थल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर क्या मिलते हैं, वहां पर कुछ खनिज मिलते हैं। अब कुछ खनिजों में क्या, जिप्सम बहुत मिलता है भैया, ठीक है, जिप्सम बहुत मिलता है। फिर उसके साथ यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो नमक आपको यहाँ पर मिलता है। इसके साथ यदि हम बात करें दोस्तों तो क्या मिलता है, ठीक है, हाँ, नमक मिलता है, तेल दोस्तों यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर कृषि के लिए दोस्तों क्या किया गया है, जल संसाधन के लिए एक नहर का विकास किया गया है। कृषि के लिए यदि बात करें, कृषि के लिए जो जल संसाधन है, जल संसाधन के लिए हम क्या करते हैं, जल के लिए एक दोस्तों नहर का विकास किया गया है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का जो है विकास यदि हम बात करेंगे तो वो यहीं पर किया गया है, ठीक है।
अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के मैदान में दोस्तों ठीक है, हाँ सांबर झील जो है पाई जाती स्थित है दोस्तों ठीक है। और सांबर झील की यदि हम बात करेंगे, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भैया। कौन से पानी की झील है? खारे पानी की। अब बात खारे पानी की, ये तो दोस्तों ठीक है मीठे और ताजे पानी की झील कहाँ पर है? तो मीठे और दोस्तों यानी कि जो है ताजे पानी की झील यदि हम बात करेंगे तो ताजे पानी की झील दोस्तों यानी कि जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है अपने, ये दोस्तों ये कहाँ पर है? अपने जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाँ बुलर झील, बुलर झील यदि बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अब यदि यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान जो क्षेत्र है दोस्तों ठीक है, इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे दोस्तों अभी केंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत दोस्तों जो है समतल गर्त मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों ठीक है? हाँ यहाँ पर यदि बात करेंगे समतल गर्त मिलते हैं, और इन्हीं दोस्तों जो है समतल गर्त को दोस्तों जो बाल्सन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाल्सन कहते हैं राजस्थान के दोस्तों के मैदान में। अब यदि बात करें तो जो चोरस दोस्तों जो है प्रभावित द्रोणी वाली जो छोटी झीलें होती हैं, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों ठीक है? तो जो छोटी झीलें होती हैं इनको दोस्तों बोला जाता है पिलाया। क्या बोलते हैं दोस्तों ठीक है? पिलाया बोलते हैं। इस करेंगे तो याद रखिएगा। अब राजस्थान के मैदान में यदि बात करें तो अगले कुछ फैक्ट आपको याद रखने, जैसे हाँ यदि हम बात करें सांबर झील, सांबर झील की यदि हम बात करेंगे तो सांबर झील आपको याद रखना दोस्तों ठीक है, ये बालसन का सबसे अच्छा उदाहरण है। साथ ही साथ याद रखिए ये दोस्तों ये कौन से, हाँ अंतःस्थलीय दोस्तों जो झील का भी दोस्तों ये उदाहरण है, ठीक है। इसमें यदि हम बात करेंगे प्लाया के उदाहरण, तो प्लाया के उदाहरण आपको याद रखने, जैसे डीडवाना झील हो गई दोस्तों ठीक है, कुचामन हो गई, सरगोल हो गई, ये सारी की सारी झीलें दोस्तों ये कौन सी हैं? प्लाया का उदाहरण है। अब इसके बाद अगला हमें पढ़ना है दोस्तों ठीक है, वो है ब्रह्मपुत्र का दोस्तों जो है मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान की यदि बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, इस मैदान का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र और दूसरी उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ब्रह्मपुत्र और दूसरी जो है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी सहायक नदियों के द्वारा दोस्तों जो है हुआ है। अब यदि मैं यहाँ पर, हाँ सहायक नदियों के द्वारा, सहायक नदियों के द्वारा, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। और यदि हम बात करेंगे तो ये सबसे पूर्वी, ठीक है, सबसे पूर्वी मैदान है हमारा दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस मैदान का जो ढाल है दोस्तों, ठीक है, वो दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की ओर दोस्तों है, एकदम दोस्तों क्या है, बंगाल की खाड़ी की ओर दोस्तों ठीक है क्या है, हाँ ज्यादा है। अब यदि हम यहाँ पर बात करेंगे इस दोस्तों इसकी यदि हम बात करें इस मैदान की जो ढाल प्रवणता है वो कम है, और कम होने के कारण यहाँ पर जो है क्या मिलते हैं? नदी द्वीप मिलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करेंगे जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है यहाँ पर जो इसकी जो ढाल प्रवणता है वो कम है, जिसके कारण यहाँ पर नदी द्वीप मिलते हैं। और एक नदी द्वीप का उदाहरण यदि बात करेंगे तो वो हो जाएगा माजुली। माजुली जो नदी द्वीप है तो ये कहां पर मिलता है दोस्तों? ठीक है, हाँ माजुली दोस्तों जो नदी द्वीप है ये कहां पर मिलता है? ये मिलता है दोस्तों ठीक है, हाँ असम में। और असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी इसे दोस्तों बनाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे, अगला आपको याद रखना, असम घाटी के जो उत्तरी किनारे हैं वहां पर ढाल दोस्तों खड़ा है, लेकिन दक्षिणी किनारों पर जो है मेघालय की तरफ जो है ब्रह्मपुत्र जो है मैदान का जो ढाल है वो कैसा है? मंद है, यानी धीमा है। और ये मैदान दोस्तों भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में आता है, ठीक है। यहाँ पर यदि बात करेंगे, हाँ तो ये मैदान जो है भारत के सबसे उपजाऊ दोस्तों जो मैदानों में आता है, मुख्य रूप से चावल और पटसन, ठीक है, हाँ याद रखिए चावल और पटसन की खेती यहाँ पर होती है। ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित दोस्तों शंकुओं का निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण जो है गोखुर झील, व्हील, दलदल एवं तराई दोस्तों क्षेत्र बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है स्थलाकृति जो है वो उभर जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसके बाद आपको पढ़ना भारतीय मरुस्थल, क्योंकि थार मरुस्थल की बात हुई थी तो वो मुझे बताना जरूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे 25 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा रेखा दोस्तों की याद रखिएगा, ये क्या करती है? जो हमारा दोस्तों राजस्थान का मैदान है, ठीक है, राजस्थान के मैदान को दोस्तों जो दो भागों में विभाजित कर देती है। एक हो जाएगा दोस्तों ठीक है, हाँ बांगर क्षेत्र, और एक हो जाएगा ठीक है थार मरुस्थल। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वाला जो वर्षा वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे कम वर्षा वाला क्षेत्र यदि हम बात करें तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों ठीक है मरुस्थल। भारत में अरावली पर्वत से उत्तर पश्चिम में दोस्तों हम बात करेंगे बालू के टिब्बों से ढका दोस्तों एक जो मैदान दिखता है वही मैदान दोस्तों क्या है? थार का मरुस्थल कहलाता है। और थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में पड़ता है, कुछ भाग दोस्तों इसका जो है गुजरात में, पंजाब और ठीक है हरियाणा प्रांत में भी फैला हुआ है। यदि हम बात करेंगे राजस्थान में दोस्तों ये अधिक क्षेत्र पड़ता है इसका, बाकी कुछ क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी है, ठीक है। अब
तो यहाँ पर आपको याद रखना जो भारतीय मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल दोस्तों जो है थार मरुस्थल की हम बात करें, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जन घनत्व यदि हम बात करें तो वो इसी दोस्तों जो है मरुस्थल में पाया जाता है। ढाल के आधार पर थार का मरुस्थल जो है वो दो भागों में बांटते हैं ढाल के आधार पर। एक तो हो जाएगा उत्तरी भाग, एक हो जाएगा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग यदि हम बात करें तो उत्तरी भाग क्या हो जाएगा, जो सिंध प्रांत है, जो पाकिस्तान की यदि हम बात करें, ठीक है, पाकिस्तान क्षेत्र में उस ओर दूसरे वो हो जाएगा उत्तरी भाग। हाँ, वहीं पर यदि हम बात करेंगे ठीक है दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग दोस्तों जिसका ढाल जो है कच्छ के रण की ओर है, ठीक है, ये दक्षिणी भाग हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज का था दोस्तों, ठीक है, टॉपिक भारत के दोस्तों जो है उत्तरी विशाल मैदान का, जिसमें हमने आज देखे प्रादेशिक दोस्तों जो विभाजन। नेक्स्ट सेशन में हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, हाँ, केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि प्रायद्वीपीय पाठार के बारे में, और दोस्तों यानी कि जो है हाँ प्रायद्वीपीय पाठार के साथ साथ भारत के कुछ दोस्तों जो है द्वीप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेशन को दोस्तों ठीक है एंड करते हैं। जय श्री महाकाल, जय हिंद।